हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, ऐसा पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन अगर आप राजा बलि और वामन अवतार की कथा सुन ले तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और धन का बरसात आपके घर में होता ही रहेगा। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाकर रखे जाते हैं। यह त्यौहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस का महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशा अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने से उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ माना जाता है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर दीप जरूर जलाएं। तो चलिए अब जानते हैं राजा बलि और वामन अवतार की कथा के बारे में। धनतेरस से जुड़ी एक कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवता की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन ब्राह्मण द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से बाहर निकल गए। राजा बलि बड़े पराक्रमी और दानी थे। भगवान के वे बड़े भक्त भी थे, लेकिन उन्हें बहुत ही घमंड था। तब भगवान के मन में राजा बलि की परीक्षा लेने की सूझी और वामन अवतार लेकर उनके यज्ञ में पहुंच गए। जैसे ही वे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर गए, वे उनसे बहुत ही प्रभावित हुए और भगवान के आकर्षक रूप को देखते हुए उन्हें उचित स्थान दिया। अंत में जब राजा की बारी आई तो राजा बलि ने भगवान के वामन अवतार से दान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने राजा बलि से राज्य में 3 पग जमीन मांग ली। तब राजा बलि मुस्कुराए और बोले, 3 पग जमीन तो बहुत ही छोटा दान है महाराज, और कई बड़ा दान मांग लीजिए। और भगवान के वामन अवतार ने उनसे 3 पग जमीन ही मांगी। तब राजा बलि ने संकल्प के साथ उन्हें 3 पग जमीन दान में दे दी। एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। तब भगवान ने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने महादानी होने का परिचय देते हुए तीसरे पग के सामने अपने आप को समर्पित कर अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में सब कुछ गंवा बैठे। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली। राजा बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली, इससे कई गुना धन देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।